नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 1,89,838 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 2,336 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 1,542 रुपये का और 52 वीक हाई लगाया है 2,890 रुपये का। स्टॉक का पी चल रहा है 33.80 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 33.90 का। बुक वैल्यू है स्टॉक की 209 रुपये की और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। आर चल रहा है 42.20 का और आर चल रहा है 54.20 का। डेट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार की कोई उधारी कंपनी पे नहीं है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं। देखिए मार्च 2025 में कंपनी ने सेल की थी 17,562 करोड़ की, जो जून 2025 में घटकर 16,025 करोड़ की रह गई और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 17,061 करोड़ की हो गई। एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी ने खर्च किए थे 15,073 करोड़ रुपए, जो जून 2025 में घटकर 13,890 करोड़ रुपए रह गए और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 14,678 करोड़ रुपए हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 14% का था, जो जून 2025 में घटकर 13% का रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 14% का हो गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना रहा कंपनी का। मार्च 2025 में कंपनी ने 1,583 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट किया था, जो जून 2025 में घटकर 1,336 करोड़ रुपए रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 1,570 करोड़ रुपए हो गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 19.48 का था, जो जून 2025 में घटकर 16.44 का रह गया और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 19.33 का हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के। देखिए हम आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025 पे प्रमोटर की होल्डिंग सेम रही है 82.50 की। किसी प्रकार की कोई प्लस में और कोई माइनस में नहीं रहा है। एफआईएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। 7.17 की थी मार्च में, जून 2025 में 7.08 की थी और सितंबर 2025 में ये बढ़कर 7.34 की हो गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में डीएस की होल्डिंग 7% की थी, जो जून 2025 में बढ़कर 7.75 की हो गई और सितंबर 2025 में हल्की सी फुल्की कटौती हुई और 7.73 की रह गई। मार्च 2025 में पुली की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। 3.32 थी, जो जून जून 2025 में घटकर जो है 2.66 की रह गई और सितंबर 2025 में और घटी और 2.42 की रह गई। देखिए कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। कंपनी प्रॉफिट दर्ज के भी अच्छा कर रही है। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक ने आज हाई लगाया है 2351 रुपये 50 पैसे का और लो लगाया है 2275 रुपये का और स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 2335 रुपये के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। थोड़ी मैं हिस्ट्री चेक करा देता हूँ चार्ट पे कि स्टॉक ने पिछली हिस्ट्री में क्या किया है। देखिए यहाँ पर सर्किल नंबर यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर लगभग स्टॉक ने जो है 2890 के आसपास का हाई बनाया था सितंबर 2025 में। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट आने के बाद स्टॉक ने देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने का काम किया और एक रिवर्सल दिखाया, लेकिन ये रिवर्सल को कंटिन्यू नहीं कर पाया और वापस स्टॉक में एक गिरावट आई। स्टॉक में गिरावट आने के बाद स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया लगभग 2250 रुपये के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट आने के बाद स्टॉक ने वापस एक तेजी दिखाई और तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने एक 2464 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। देखो रेजिस्टेंस ने दो बार लिया। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिया और सेकंड टाइम यहाँ पर लिया। दो बारी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, 2464 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद स्टॉक में वापसी एक गिरावट आई। और देखिए गिरावट आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी काम ये करा है कि उसने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। फिलहाल स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है लगभग 2335 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए अब इसके अंदर जो ट्रेडर प्रॉफिट में है वो उसे इसे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। फंडामेंटल बहुत मजबूत है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मजबूत है और कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। लेकिन देखिए किसी को यदि बाय करना है, बाय करने से पहले जो है मैं आपको लेवल बता देता हूँ बाय कहाँ करना है आपको। देखो स्टॉक को बाय करना है 2330 और 2320 के आसपास। यदि ये स्टॉक मिल जाए 2330
30 और 2320 के आसपास यदि स्टॉक मिल जाए तो आपको इस स्टॉक को बाय करके चलना है। और यदि इसमें फर्दर कोई गिरावट आती है स्टॉक में और ये स्टॉक आपको 2250 के आसपास मिलता है, तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप एवरेज भी कर सकते हैं। देखिए एवरेज करने के बाद स्टॉक का पहला टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा लगभग 2470 रुपए के आसपास का पहला टारगेट निकल के आएगा। और दूसरा टारगेट निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर दूसरा टारगेट निकल के आएगा लगभग 2620 का। स्टॉक का 2620 का टारगेट निकलने के बाद अगर सब 2620 के जो है लेवल कोई अप मूव तोड़ता है, तो स्टॉक का थर्ड टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग 2900 रुपए के आसपास इसका टारगेट निकल के आएगा। देखिए स्टॉक को बाय करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी सलाह ज़रूर लें कि स्टॉक को बाय करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, तभी आप किसी प्रकार का कोई इसमें स्टॉक में ट्रेड लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।